हेलो दोस्तों, आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो मोशन किसे कहते हैं? मोशन मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी बॉडी हो, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक उसके बीच में जो मूवमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। मतलब जैसे कोई ट्री यहाँ पर है, वो क्या मोशन कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स्ड पोजीशन पर है। अब यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से मूव कर रहा है एज अ ट्री, एज अ रेफरेंस पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है तो ये क्या होगा? ये मोशन होगा। मोशन की सबसे खास बात यह है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। समय के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे स्थान पर मूव करता है, उसे क्या कहते हैं? मोशन। मतलब मोशन क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट is known as motion. A body is said to be in motion when it changes its position with respect to time taken as a reference point. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पॉइंट को रेफरेंस मानकर जो बॉडी मूव करती है उसे क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ मूवमेंट होता है। अब बात यह है यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन उसे कहते हैं जो जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाए विथ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब वो इंटरवल ऑफ टाइम हो सकता है ज़्यादा हो सके या फिर कम हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार यहाँ से मूव कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 मीटर और इसके बीच में टाइम लग रहा है वो 1 सेकेंड लग रहा है। नेक्स्ट जो है 10 मीटर को मूव करने में भी 1 सेकेंड लग रहा है, वही 10 मीटर मूव करने के लिए भी 1 सेकेंड लग रहा है। मतलब a body moves from one position to another position in equal interval of time is known as uniform motion. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह इक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर कवर करती है तो उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जैसे यही कार यहाँ से मूव करे, यहाँ से 10 मीटर मूव करे 1 सेकेंड में, नेक्स्ट 11 मीटर मूव करे 1 सेकेंड में, फिर 14 मीटर 1 सेकेंड में। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, a motion is said to be non-uniform if a body moves from one position to another position means unequal distance in equal interval of time is known as non-uniform motion. मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है तो ये किस तरीके से मोशन हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात आती है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? मतलब आपको यहाँ से ये पॉइंट है ए और ये बी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये सेकेंड पॉइंट बी, फिर ये सी पॉइंट है,
ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है। मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस किसे कहते हैं, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब जो एक्चुअल में डिस्टेंस है ए बी, जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, ये जो है इसकी एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट उसे कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। मतलब एग्जांपल में AF इज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज द डिस्प्लेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, तो इसमें स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब स्पीड हैज मैग्नीट्यूड बट इट हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, whereas velocity has magnitude as well as direction. फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, ये आदमी है और ये उसका घर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 मीटर एज्यूम कर लेते हैं, और वो 10 मीटर को कवर करने के लिए कितना समय लेता है, मान लेते हैं 5 सेकेंड। 5 सेकेंड वो लेता है यहाँ से यहाँ कवर करने के लिए। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, अब डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। मतलब यस बराबर वी इंटू टी। यस क्या है, डिस्टेंस है, वी क्या है, वेलोसिटी है, और टी क्या है, टाइम टेकन है, टाइम टेकन। और डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, मीटर। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट की भी क्या SI यूनिट है, मीटर। मीटर ही इसकी भी SI यूनिट है। और ये सेकंड हो गया प्रॉपर्टी। थर्ड में है कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी,
स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब स्केलर कहने का मतलब है कि इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब है इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हो गया थर्ड। 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। अब वेलोसिटी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम टेकन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम होता है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ निकाला जाएगा तो वो 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन। अब अगर ये आदमी यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से वापस उसी जगह पर आ गया, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वापस में सेकेंड में क्या हो जाएगा, वापस में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसकी 10 + 10/5 + 5 कितना हो जाएगा, वो 20/10। जो उसकी स्पीड रहेगी वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और उसकी जो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, वो यहाँ तक गया फिर यहाँ से वापस आ गया। मतलब पहले +10 गया फिर -10/2 + 2 मतलब 0.40 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब है कि अगर वो आदमी दोबारा इस पोजीशन पर आ गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह प्लेस होता है तो उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब इफ अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी जो एग्जाम्पल बताया था, मैन है और यहाँ उसका घर है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है और ये इससे ट्रेवल करने में 10 सेकेंड लगाता है, 10 सेकेंड लेता है इसे ट्रेवल करने में। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 100/10 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड लगता है। अगर फिर यहाँ से इस घर के बीच में 5 मीटर का गैप है और 5 सेकेंड समय लेता है यहाँ जाने का, तो एक एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब कुल कितनी डिस्टेंस कवर्ड किया गया वो, और अपॉन टोटल कितना टाइम लगा। तो 100 मीटर + 5 मीटर अपॉन 10 + 5 सेकेंड मतलब 100 मीटर अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। अगर ये आदमी यहाँ तक चला गया, उसके बाद फिर यहाँ वापस आ गया,
तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले गया 100 मीटर ईस्ट गया, फिर +5 मीटर ईस्ट गया, फिर -5 वेस्ट गया, फिर -100 मीटर वेस्ट गया। इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगा, 10 + 5 + 5 + 10, मतलब ये 0/30, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। अगर ये यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ वापस चला गया, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इक्वल नहीं होगा। मतलब अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो अगर ये आदमी ईस्ट के डायरेक्शन में गया है तो यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। लेकिन अगर ये आदमी यहाँ तक गया फिर अगर ये वहाँ तक वापस आ गया तो इसकी स्पीड अलग हो जाएगी और वेलोसिटी अलग हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के रेट चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब A = चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मतलब एक्सेलरेशन = फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो A = V - U अपॉन T, वेयर A इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहते हैं को, V जो है वो फाइनल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई, और U जो है इनिशियल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, और T जो है टाइम टेकन, T क्या है, टाइम टेकन है। तो इस तरह, और एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट होती है वो होती है, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की SI यूनिट हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आता है एक दो टर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसे कहते हैं जिसकी वेलोसिटी, एक अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेयर एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब होता है अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो विथ अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ अगर बनाएंगे तो वो सीधा इंक्रीज करता जाएगा, वेयर एज ये यूनिफॉर्म का है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये स्पीड है, ये टाइम है, ये स्पीड, ये टाइम। तो इसका जो एक्सेल ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। मतलब नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
अलग हो रही है, अमाउंट ऑफ वेलोसिटी डिफरेंट हो रही है। अब एक टर्म आता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन तब होता है जब जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहता है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्री फॉल हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव होगा, मतलब रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें देखेंगे मोशन के कितने इक्वेशंस हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको पता है एक्सेलरेशन अभी बताया गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसको ट्रांसपोज करने पर ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, मतलब v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, जहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v, u जो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, t क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन बातें हैं जो ध्यान देने लायक हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, अगर फर्स्ट दे दिया गया ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके चलनी होगी, 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड, अगर ऑब्जेक्ट स्टॉप्स दे दिया, तो आपको फाइनल वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी, 0। अगर दे दिया गया कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपको क्या लेना होगा, एक्सेलरेशन 0 लेना होगा। ये तीन बातें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, अब इसको देख लीजिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप ये फाइंड करेंगे कि कितने टाइम में कितने डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है एवरेज वेलोसिटी आपको बताया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, मतलब u प्लस वी बाई 2, जहाँ पे u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी है और v क्या है फाइनल वेलोसिटी, उसका एवरेज ले रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। अब
इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं u प्लस वी अपान 2 इंटू टाइम t। अब आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको क्या पता है, सिंस v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये आपको फर्स्ट से ही पता है। तो आप u की वैल्यू की जगह आप v की जगह आप इसको पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यस डिस्टेंस ट्रेवल यस हो जाएगा। तो u प्लस ए टी अपान 2 इंटू टी बाहर है, तो 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। अब टी से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2। अब 2u टी अपान 2 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये यस क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, जहाँ पर यस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और टी क्या है, टाइम टेकन, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन। ये इसके टर्म्स हैं। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। कि फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या पता है, u प्लस ए टी। अब v माइनस यू बराबर ए टी, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपान ए। ये आप इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, या फिर इक्वेशन ए मान लेते हैं, इक्वेशन ए। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या करें, आप t की वैल्यू ले जाके पुट कर दें, मतलब पुट a इन सेकेंड। तो आपको क्या मिलेगा, t इक्वल्स टू यस इक्वल्स टू v माइनस यू अपान ए इंटू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब v माइनस यू अपान ए का स्क्वायर, मतलब v माइनस यू अपान ए कॉमन आप बाहर निकाल लें, अंदर क्या बचेगा, u प्लस 1/2 ए इंटू वी माइनस यू अपान ए, ये बचेगा, a और a कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपान ए 2u प्लस v माइनस यू अपान 2। तो v माइनस यू अपान ए इक्वल्स टू u प्लस इंटू यू प्लस वी अपान 2। अब आपको एक फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, ये किसके बराबर है, यस के। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ये इस तरीके से आपका थर्ड इक्वेशन मिल गया। इसके बाद आपको थर्ड इक्वेशन मिल गया ये प्रूव करने पे। ये तीनों लाज हैं और ये जो तीनों पॉइंट हैं वो तीनों इक्वेशन के लिए अप्लाई होंगे। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले देखेंगे स्पीड और टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी तो उसका जो ये डिस्टेंस इधर हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इधर डिस्टेंस इधर टाइम, ये क्या हो जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। और ये अगर देखेंगे तो ये अगर ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये पहले आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब आता है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ में हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ हो जाएगी स्पीड, ये हो जाएगा टाइम, मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म के लिए इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इधर स्पीड रहेगी, इधर टाइम रहेगा, और इसका कर्व इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्पीड इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो उसका ग्राफ ये बनेगा कि किस वैल्यू पर ये वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब ये वेलोसिटी या स्पीड जो भी हो जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी, इधर टाइम। वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। अगर वेलोसिटी कुछ मीटर पर सेकंड से इनिशियली, जैसे अभी ये हो रहा था कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रही थी, 0 हो रही थी। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ना होकर कुछ कांस्टेंट वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, अगर यहाँ से वेलोसिटी स्टार्ट करती है मूव करना, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये रहेगा, तो एक्सेलरेशन ये होगा, मतलब ये वेलोसिटी इधर और ये टाइम इधर। जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, तब इसका एक्सेलरेशन इस तरीके। अब आता है रिटार्डेशन का ग्राफ। रिटार्डेशन किस वजह से होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करने की वजह से, मतलब जैसे इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये वेलोसिटी टाइम, ये क्या हो जाएगी, ये रिटार्डेशन, इस तरीके से रिटार्डेशन हो जाएगा, ये ग्राफ हो गया। अब बाय ग्राफिकल मेथड से हम तीनों मोशन के इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे पहले, जैसे ये है, ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ओ। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और इसकी ये जो है इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ न कुछ दी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू क्या है, ए ओ, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v इक्वल्स टू ये हो जाएगा बी सी। बी सी इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी,
और ये जो AO हो जाएगा ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन ग्राफ के हिसाब, अगर ग्राफ से देखा जाए, फ्रॉम ग्राफ BC क्या है, BC दो भाग में डिवाइड है, BD प्लस DC। और DC एक तरीके से देखा जाए, DC इक्वल्स टू AO, मतलब BC क्या हो जाएगा, BC इक्वल्स टू BD प्लस DC किसके बराबर, AO सिंस AO इक्वल्स टू DC। तो BC क्या हो जाएगा, BD प्लस U मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू AO है, और BC को हम, BC हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब V इक्वल्स टू BD प्लस U। अब ग्राफ से एक्सेलरेशन का स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BD अपान AD, मतलब BD अपान AD। BD क्या है, BD की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से V माइनस U, और AD क्या हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, V माइनस U अपान T। V माइनस U इक्वल्स टू A इंटू T, V इक्वल्स टू U प्लस AT। इस तरीके से आपका फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गया। मतलब AO U इनिशियल वेलोसिटी, U ये फाइनल वेलोसिटी, ये पता चल गया। फाइनल वेलोसिटी को आप BD प्लस DC में तोड़ेंगे तो DC इक्वल्स टू AO के हिसाब से यहाँ ऐड कर देंगे, तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू BD प्लस इनिशियल वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन का स्लोप निकाल कर V माइनस U अपान T कर देंगे तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन प्रूव करने के लिए आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई OABC, मतलब डिस्टेंस टोटल इसकी एरिया बतानी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ OABC की डिस्टेंस बतानी है। तो ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है। ये फर्स्ट आप रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे, फिर सेकंड ट्रायंगल की, मतलब एरिया ऑफ पहले रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD की निकालेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब OA इंटू AD प्लस हाफ बेस क्या हो जाएगा, AD इंटू हाइट क्या हो जाएगी BD। तो आप OA क्या है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी U है, इंटू AD क्या है, टाइम है, प्लस हाफ AD क्या है, टाइम है, इंटू BD इक्वल्स टू AT। सिंस टाइम इक्वल्स टू BD अपान A ये हो जाएगा, और BD इक्वल्स टू AT, इसलिए ये AT हो गया। तब ये सेकंड क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आपका प्रूव हो गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। एंड अब थर्ड इक्वेशन की बात आती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। फिर इसी को देखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब ये OABC एक टोटल, अभी ये अलग अलग करके हम फाइंड किए थे, अब इसको एक ट्रेपेजियम मान के करेंगे। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड करेंगे, तो हमको ट्रेपेजियम OABC मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपान 2। ट्रेपेजियम में ये सम ऑफ पैरेलल साइड लेनी है इस तरीके से। OA और BC क्या है, एक पैरेलल साइड है, तो मतलब OA प्लस BC। हाइट के लिए क्या लेंगे हम, OC इंटू OC अपान 2। OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस BC क्या है, फाइनल वेलोसिटी।
अपॉन 2 इंटू ओ सी क्या है, इंटू टाइम, और ये यस। तो यस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v प्लस यू बाई टी, यू इंटू टी, ये आपकी यस की वैल्यू आ जाएगी। हमको अब फर्स्ट इक्वेशन पता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू बाई ए, ये हमको फर्स्ट इक्वेशन से पता है। अब t की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यस इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई ए। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, मतलब वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से आपका थर्ड इक्वेशन प्रूव हो गया। इस तरीके ग्राफिकल मेथड से आपके तीनों इक्वेशन प्रूव हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन से ही नाम से ही पता चल रहा है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन कॉज्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ये किस तरीके का मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो टेंजेंशियल की तरफ फोर्स लगता है वो क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है पूरा सर्कल मूव करता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। मतलब इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन टी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड टी इज द टाइम टेकन। इस तरीके से आप इसकी स्पीड बता सकते हैं।